वैसे तो किसान भाइयों इंडिया में बहुत ज़्यादा गेहूं की खेती होती है, पर उत्पादन के मामले में बहुत पीछे। जैसा कि हमने यूट्यूब और गूगल पे सर्च करके देखा है कि दूसरी कंट्रियां हमारे देश से ज़्यादा उत्पादन निकाल रही हैं। यहाँ तक हमारा देश प्रति एकड़ के हिसाब से 25 कुंटल ही निकाल पाता है। दूसरे देश में किसान भाइयों जो गेहूँ का उत्पादन होता है वो हमारे देश से डबल रहता है। अधिकतर जगह पर यह देखा जाता है कि जो किसान भाई हैं, जो गेहूं की फसल है वो 50 से 60 दिन का गेहूं का ध्यान रखते हैं, उसके बाद कोई ध्यान नहीं रखते। हम पहले सिंचाई करते हैं, उसके बाद 2 महीने आ जाते हैं, फिर बालियां आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद किसान भाई ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं गेहूं पर और सिर्फ सोचते हैं कि सिर्फ हमें पानी देना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आज इसी के बारे में बात करेंगे कि हमारे गेहूं में हम ऐसे कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे गेहूं की पैदावार डबल हो और उत्पादन में कोई कमी न हो। स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल कृषि मित्र चैनल बने। दोस्तों अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो दूसरे किसान भाइयों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस टाइम पर जो गेहूं की फसल होती हैं उस टाइम पर गेहूं में बालियां बनने वाली होती हैं या फिर बालियां बन जाती हैं। तो इस टाइम पर हमें किस खाद का इस्तेमाल करना है या फिर किस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है, कौन सी दवाएं देना है, आप इस वीडियो के थ्रू पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और दोस्तों बता दें कि अगर गेहूं की फसल में आप दानेदार खाद प्रोवाइड करते हैं, डीएपी यूरिया इस्तेमाल करते हैं तो इतना अच्छा काम आपको नहीं दिखाएगी, इतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों हम जो है गर्मियों में या फिर बारिश में जो है डीएपी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको 3 से 4 दिन में दिख जाता है। लेकिन ठंड में किसान भाइयों 8 या 9 दिन या 10 दिन में देखने को मिलता है। इसलिए ठंड में दोस्तों हमें क्या इस्तेमाल करना है वो आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। वीडियो में ऐसे कौन से 3 पोषक तत्व हैं जो सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाते हैं गेहूं की ग्रोथ के लिए और अच्छी कलियां बनने के लिए, तो वो है फॉस्फोरस, पोटाश और बोरॉन। दोस्तों अभी बात करेंगे पहले पोषक तत्व की जो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस गेहूं की फसल में क्या काम करता है, क्या इसका यूज़ है, हम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टाइम पर दोस्तों हमें किस चीज़ का ध्यान देना है, जो पौधे की स्टेम होती है, जो पौधे का तना होता है उसको मजबूत होना पड़ेगा। क्योंकि आगे चलकर जो बालियों में जान आएगी, जो बालियों में भराव आएगा दानों का, उसका वजन वो झेल सके। दूसरी बात दोस्तों तने को मजबूत इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि आगे चलकर गेहूं की फसल में तेज हवाएं चलेंगी तो उसका सामना भी उसे करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें फास्फोरस की गेहूं में ज़रूरत पड़ती है। हम गेहूं की फसल में फास्फोरस की पूर्ति करेंगे कैसे दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप डीएपी का इस्तेमाल करेंगे, यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो वो तो ज़मीन पर गिर जाएगी, पर अंदर तक कैसे पहुंचेगी, क्योंकि यह तो खड़ी फसल है, अंदर तक उसकी जड़ों को कैसे मिल सकती है। तो उसका साधारण उपाय है आप फास्फोरस की दवाई का स्प्रे के रूप में करें, जो कि स्प्रे के रूप में हम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो पत्तों में दवाई लगती हैं, जो डीएपी वगैरह अपन इसमें देंगे ज़मीन पर गिर जाएगा, उसके मुकाबले पत्तों पर जो दवाई लगेगी उसका ज़्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि फास्फोरस की पूर्ति हम गेहूं की फसल में करेंगे कैसे, क्योंकि डीएपी यूरिया वगैरह दानेदार जो भी खादें हैं उससे तो काम होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको किसान भाइयों स्प्रे वाली दवाएं ही उपयोग करनी पड़ेगी। तो आप एनपीके का प्रयोग कर सकते हैं। तो पर एनपीके में आप कौन सा लें, तो एनपीके में 0:34 ले सकते हैं। इसमें 52% फास्फोरस है, जो कि फास्फोरस की पूर्ति आराम से कर सकता है और पत्तियों में जब वो मिलेगा तो अंदर तक जड़ों तक भी पहुंच जाएगा। क्योंकि ऐसी धूप में दोस्तों जो फसल है वो अपना खाना पत्तियों के थ्रू ही बनाती है और पूरी फसल में नीचे तक तना तक पहुंचाती है। इससे तना भी मजबूत होगा और फसल भी हरी भरी रहेगी। दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे पोषक तत्व की जो है पोटाश। पोटाश का यही काम होता है, जड़ों से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर पोषक तत्वों को उठाकर बालियों तक पहुंचाता है। और जो पोटाश का दूसरा काम होता है कि बालियों को मजबूत बनाता है, बोल्ड बनाता है और इसके साइज बढ़ाने में मदद करता है। अब बात करते हैं दोस्तों पोटाश की हम पूर्ति कैसे करें। दोस्तों अगर आपने शुरुआत में बोसल डेज में पोटाश नहीं दिया तो आप अभी भी पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से या तो आप पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं, पानी के स्प्रे के साथ दे सकते हैं। अगर बात करें स्प्रे की तो आप एनपीके 0:34 दे रहे हैं तो उसमें 52% तो आपको फास्फोरस मिलेगा, साथ ही साथ आपको 34% पोटाश मिल जाएगा। तो उसकी कमी यहाँ से पूर्ति हो जाएगी। पर दोस्तों अगर आपकी फसल में बालियाँ छोटी हुई हैं या अंदर हैं तभी आपको एनपीके 0:34 का इस्तेमाल करना है। अगर आपकी फसल में बालियाँ बाहर आ गई हैं तो आप एनपीके 0:050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें दोस्तों आपकी पोटाश की कमी पूरी हो जाएगी। बात करते हैं तीसरे पोषक तत्व की यानी कि बोरॉन की। तो बोरॉन का काम क्या होता है कि गेहूँ की फसल में जो भी पॉलिनेशन होता है उसमें मदद करता है
और साथ ही साथ आपकी बालियों में और जो बीज बनेंगे गेहूं के उसमें चमक प्रदान करता है। तो दोस्तों यही काम होता है बोरॉन का। अब दोस्तों बोरॉन के स्प्रे की बात करें तो अगर आप की बालियां नहीं निकली हैं तो आप N-0 के साथ बोरॉन को स्प्रे कर सकते हैं। आप जितना पानी लेना है उतने ही ग्राम आपको उतना ही बोरॉन लेना है, यानी कि 100 लीटर पानी ले रहे हैं तो 100 ग्राम ही आपको बोरॉन लेना है। अगर आपकी बालियां निकल आई हैं तो 0050 के साथ बोरॉन का स्प्रे करें। अगर किसान भाइयों बालियां नहीं निकली है तो NPK 0/34 के साथ बोरॉन का उपयोग करें। आप चाहे 0050 ले रहे हो या 0/34 ले रहे हैं, दोनों का डोज 1 किलोग्राम ही रखना है और बोरॉन की मात्रा जितने लीटर आप पानी लेना है उतने ग्राम आपको लेना है। तो किसान भाइयों कैसी लगी जानकारी? अगर आप इस तरह से हमारे जो सुझाव हैं उसको पालन करके अपने गेहूं की फसल में लागू करेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपकी गेहूं की फसल पिछले वर्ष के मुकाबले बहुत अच्छी शानदार निकलेगी। जो अन्य देशों में जितना उत्पादन किसान निकाल पाते हैं अपनी गेहूं की फसल में, जो कि हमारा भारत देश उत्पादन के मामले में बहुत पिछड़ा है, तो आप इस तरीके से किसान भाइयों अपनी खादों का प्रयोग करेंगे तो मैं आशा करता हूं किसान भाइयों कि आप भी अच्छा शानदार उत्पादन दूसरे देशों के मुकाबले अपनी गेहूँ की फसल से निकाल पाएंगे और किसान भाइयों आप एक मुनाफे वाली खेती पर कर पाएंगे गेहूँ की। धन्यवाद।